हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के थर्ड लेक्चर में एथिक्स का। आज हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला वैल्यू इंटीग्रिटी और दूसरा ऑनेस्टी। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम लोग ट्राई करेंगे डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा एथिक्स सिखाएं, ताकि एग्जाम के पहले आप वेल प्रिपेयर्ड हो और आपके ऊपर एक साथ कॉन्सेप्ट्स का प्रेशर ना बने। ठीक है ना। तो पहला वैल्यूज आज हम लोग देखेंगे जो है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी जो है इसको लोग कई तरह से समझ सकते हैं। तो इंटीग्रिटी को अगर सबसे सिंपल भाषा में समझा जाए तो उसका दो तीन तरीका है समझने का। इंटीग्रिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एथिक्स इन एक्शन। इसका मतलब क्या है? आपने कुछ सोचा और आपने कर दिया। आपने समझा कि ये वैल्यू सही है, इसको आप पूरा फॉलो कर रहे हो और उस पर एक्शन ले रहे हो, तो वो आपका एथिक्स इन एक्शन होगा, दैट इज इंटीग्रिटी। और एक तरीका समझने का क्या है इंटीग्रिटी का? इंटीग्रिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? समझ लो आप एक तरीके का पर्टिकुलर काम कर रहे हो। आप समझ लो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप ब्लॉक इंचार्ज हो मान लीजिए। ब्लॉक इंचार्ज आपका एक ड्यूटी है कि आपको डेली एक विलेज विजिट करना है और वहां से रिपोर्ट लेके आना है। ये आपका सिंपल सा टास्क है, एज्यूम कर लेते हैं। अब समझ लिए किसी दिन बारिश पड़ने लगा। बारिश पड़ने लगा तो आप बोलोगे यार जाना बहुत स्ट्रेस है, आराम करते से अच्छा अच्छा मौका मिल गया, बारिश में नहीं जाएंगे, रिपोर्ट सर को बोल देंगे सर आज बारिश हुआ नहीं गए। तो आपको एक लालच आ गया, आपको एक टेम्पटेशन मिल गया। भाई देखिए, एक टेम्पटेशन मिल गया आपको कि आप आराम कर सकते हो बारिश का बहाना बना के। तो आपका जो कैरेक्टर था, जो कोर वर्क था आपका, एक विलेज जाके एक डॉक्यूमेंट लेके आना, वो आप नहीं लेके आ पाए। आपने अपना कैरेक्टर ब्रेक किया, दैट आपका वहां पे इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाता है। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पर। ठीक है ना। अब सिमिलरली आप समझ लीजिए एक दिन क्या हुआ कि आप कोई काम नहीं करते, एकदम चिल मारने वाला इंसान। आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज में बिलीव करते हो, पर एक दिन आपका बॉस आके आपको डांटा, जम के झाड़ा, बोला कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दे। तो आप जाके अपना काम करके पूरा करके आए। तो ये आपने प्रेशर में काम किया। ठीक है ना। किसी के दबाव में आपने अपना कंसिस्टेंट कैरेक्टर जो था चिल मारने का, उसको आपने ब्रेक किया। तो ये आपका इंटीग्रिटी दर्शाता है कि कितना वीक है आपका इंटीग्रिटी। तो कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर का मतलब ही ये है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपको अद्भुत सुख मिल जाए या अद्भुत परेशानी हो जाए, उसमें भी अपने कैरेक्टर को आप नहीं बदलो। दैट शोज द इंटीग्रल बिहेवियर, आपका इंटीग्रिटी को दर्शाता है। अब तीसरा एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है इंटीग्रिटी को समझने का, कि आपके सोचने में, आपके बोलने में और आपके करने में, तीनों में एक हार्मोनी दिखाई दे। आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही आप बोल रहे हो और वैसा ही आपका एक्शंस है। ये अगर इंश्योर कर पाते हो तो आप इंटीग्रल पर्सन हो। ये आपके इंटीग्रिटी को दर्शाता है। तो ये तीन चीज अगर आप समझ पा रहे हो तो दिस आर ब्रॉडली सीन एज इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपके इनर वैल्यूज और आपके आउटर बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर में समझा रहा था, उसको थोड़ा ब्रॉडली समझाने का दोबारा ट्राई करता हूँ। कंसिस्टेंट आप तब हो जब आप किसी प्रेशर में सकम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? समझ लो आप सिविल सर्वेंट हो, आप आईएएस अफसर बन गए, आपको नोटिस आ गया कोई किसी बड़े कॉर्पोरेट से, या आपको कोई थ्रेट कॉल दे दिया, कोई गुंडा आपको थ्रेट दे दिया, कोई पॉलिटिशियन आपको ट्रांसफर का धमकी दे दिया, कोई आपके खिलाफ आपका जूनियर या सीनियर कोई फॉल्स कंप्लेन कर दिया। तो ये चारों परिस्थिति आपके इमेज के लिए और एज ए सिविल सर्वेंट आपके काम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी, जो आप नहीं चाहोगे। तो इन प्रेशर के दौरान अगर आप सकम हो गए, आप जो आपको थ्रेट दे रहा है उसका बात मान गए और उसका काम कर दिए, देन आपने अपना इंटीग्रिटी लूज कर दिया, बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर वैल्यूज जो आप खुद बिलीव करते हैं। तो ऐसे केस में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, एक आईएएस अफसर है अशोक खेमका जी। ये हरियाणा से इनका 53 बार ट्रांसफर हो चुका, अभी तक इससे भी ज्यादा 55 बार आई थिंक ट्रांसफर हो चुका है। तो ये ट्रांसफर से डरे नहीं। ये समझते हैं कि मेरा वैल्यूज है, मेरा काम है, मुझे ये काम करने हैं, भले ही कोई मेरा 100 बार ट्रांसफर कर दे, मैं अपना वैल्यूज डेली फॉलो करूंगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी को समझने के लिए। अब सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है टेम्पटेशन वाला। टेम्पटेशन वाला कैसे? टेम्पटेशन मतलब क्या हुआ? समझ लो आप सिविल सर्वेंट हो, आईएएस अफसर हो, कोई तगड़ा बिजनेसमैन आके आपको बहुत सारा घूस दे दिया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंपनी को दिला दीजिए, ये काम हमारे एरिया में करा दीजिए, या कुछ ऐसा करा दीजिए, आपको घूस दे दिया। फिर आपको किसी पॉलिटिशियन बॉस ने आके बोला कि अगर आप मेरा ये काम करवा दो आपको प्रमोशन कर देंगे। फिर या फिर आपको वो मौका दिया गया कि आप किसी प्रोग्राम को करा देंगे तो आपको ग्लोबल फेम मिल जाएगा कि आप कितने महान आईएएस अफसर है। समझ लीजिए ऐसा कोई आपका कैंपेन चलाने को तैयार है, बिकॉज ऑफ यू हैव डन अ फेवर टू देम। तो ऐसे लालच में अगर आपने अपना प्रिंसिपल्स, अपना वैल्यूज, अपने वर्क से आप ऑनेस्ट नहीं रहे, तो आपने अपना वैल्यूज छोड़ दिया जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है। तो उस जगह आपने अपना इंटीग्रिटी ब्रेक कर दिया। ये आपके फ्यूचर रोल में, जैसे आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, उस रोल को समझते हुए मैंने एग्जांपल लिया है। और ये रियल लाइफ सिचुएशन है। इसी को चेक करने के लिए यूपीएससी आपका एथिक्स का पेपर लेता है कि आप इंटीग्रल कितने हो, आपकी इंटीग्रिटी कितनी है। एथिक्स का प्रिंसिपल लाया ही इसलिए गया। तो दिस थिंग इज इंटीग्रिटी। बट अगर सिंप्लिसिटी में आपको वन सेंटेंस में ध्यान रखना है तो यू कैन रिमेंबर आइदर कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर, या फिर देर इज नो डिफरेंस इन इनर वैल्यूज एंड आउटर बिहेवियर, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। या थर्ड है देर इज हार्मोनी इन थिंक, स्पीच एंड एक्शन। तीनों में से कोई भी आप ध्यान रखो और आपने एग्जाम में लिख दिया, 10 मार्कर क्वेश्चन जब आता है थ्योरी का, उसमें अगर आप ये लिख पाते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट है और आप इंटीग्रिटी को समझ पा रहे हो।
अब सिमिलरली एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी ऐसा वर्ड है जो आप सभी को इसका मतलब जानते हो। ऑनेस्टी मतलब वो इंसान जो सच बोलता है। पर ऑनेस्टी का दो हिडन मीनिंग भी है कि ऑनेस्टी मीन्स वो बंदा जो लॉयल है, ऑनेस्टी मीन्स वो बंदा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसे कुछ की फीचर्स होते हैं एक ऑनेस्ट इंसान के। तो ऑनेस्टी मतलब ये कुछ की फीचर्स। अब एक चीज आपको जान के भी लगे ऑनेस्टी के बारे में कि जो ऑनेस्ट है ज़्यादा चांसेस है कि वो इंटीग्रल भी हो। पर इसका मतलब नहीं 100% जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो इंटीग्रल होते हैं, या फिर 100% इंटीग्रल लोग जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। ये कैसे समझ सकते हैं हम लोग? अब मान लीजिए कि कोई आदमी आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है, कोई अपने आतंकवाद का काम कर रहा है आईएसआईएस के लिए, और दंगा फैलाने में बिल्कुल लॉयल है कि हम पूरा दुनिया का तबाह मचा देंगे, आईएसआईएस का प्रिंसिपल्स को एक इस्लामिक स्टेट बनाने में कुछ भी कर देंगे। पर ये भले ही वो लॉयल है अपने प्रिंसिपल से, ही इज ऑनेस्ट अबाउट हिज वर्क, बट क्या वो इंटीग्रल है? इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपने कैरेक्टर में एकदम यूनिफॉर्मिटी बनाए रखें। उसका एक हिडन मीनिंग ये भी होता है एथिक्स इन एक्शन। इसका मतलब जो एथिकल वैल्यूज हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो, आप इंश्योर कर रहे हो कि कुछ ब्रॉडर एक्सेप्टेड एथिकल वैल्यूज है वो आप ब्रेक नहीं कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगर आप आपके फंडामेंटल्स आप समझ पा रहे हो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो अगर आपको क्लियर है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो आज के लेक्चर में इस छोटी सी वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।